हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ एक्सरसाइज 10.1 बहुत ही मज़ेदार तरीके से। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक देखना और आपको ये जो क्वेश्चन है आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा का सीधा दिमाग में हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें से आपके MCQs बनते ही बनते हैं और हर बार क्वेश्चन इसमें 101% 2 से 3 क्वेश्चन इसमें से आते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है बच्चों एक्सरसाइज 10.1 का कि हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। मतलब एक सर्कल जो है बच्चों वो कितनी टेंजेंट्स रख सकता है। तो देखिए हम यहां पर समझते हैं इस चीज को। ये आपका एक सर्कल है, ठीक है। अब आप खुद बताओ सर्कल से हम टेंजेंट कितनी ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखो टेंजेंट तो बच्चों आपको पता है जो किसी सर्कल की सरकमफ्रेंस टच करता हो एक पॉइंट, वो टेंजेंट होता है। तो अब बच्चों यहाँ पे भी टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर भी टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर भी टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ, मैं ऐसे 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 भी टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ, ठीक है, ऐसे भी टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ और ऐसे भी टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ। तो मतलब मैं कई तरीके से कई जगह से मैं टेंजेंट को ड्रॉ कर सकता हूं। तो इसकी कोई गिनती नहीं है, ठीक है। इसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं है कि मैं केवल इतने ही सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ कर सकूं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम इसका जो आंसर है वो क्या करेंगे, इनफाइनाइट, ठीक है बच्चों। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया क्योंकि मैंने विद प्रूफ और विद सॉल्यूशन आपको सही से समझाया है। तो इसका मतलब एक सर्कल कितनी टेंजेंट रख सकता है, आंसर क्या होगा बच्चों इसका, इनफाइनाइट, ठीक है। इनफाइनाइट टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल, ठीक है बच्चों। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। आपको बिल्कुल अच्छे से बताऊंगा, एक एक चीज समझाऊंगा करके विद प्रूफ। देखिए क्या बोल रहा है, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्टिंग, ठीक है, इंटरसेक्टिंग इट इन पॉइंट्स। मतलब कि एक टेंजेंट टू अ सर्कल, किसी सर्कल पर एक टेंजेंट कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। मतलब कि बच्चों मैं आपको सीधी बात बताऊं, होगी होगी। देखिए देखो मैं इसको सॉल्यूशन इसका यहां बताता हूं बच्चों को फर्स्ट का। जैसे कि बच्चों ये हमारा एक सर्कल है, ठीक है, ये हमारा एक सर्कल है। अब सर्कल पर किसी एक पॉइंट पर, सर्कल है ये आपका एक पॉइंट है, इस एक पॉइंट पर कितने टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं भैया। तो तुम खुद सोचो, अगर हम यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे एक तो ये होगी। अब मेरे को जैसे इसी पॉइंट पर अगर एक और टेंजेंट ड्रॉ करनी है तो थोड़ा सा एंगल शिफ्ट करना पड़ेगा, और जैसे बच्चा वो आप थोड़ा सा एंगल शिफ्ट करोगे तो ये इसके अंदर से इंटरसेक्ट हो जाएगा। ये देखो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ठीक है। तो आप क्या समझे कि किसी एक पॉइंट पर सर्कल की सरकमफ्रेंस पर किसी एक पॉइंट पर कितनी टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है, ओनली वन, ठीक है। मतलब केवल एक टेंजेंट ही इसके अंदर ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। कितना आंसर आ जाएगा इसका बच्चों, वन। तो आपको समझ में आ गया होगा बहुत ही अच्छी तरीके से, ठीक है। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई, क्योंकि मैं यहां पर एक एक चीज बेसिक से पढ़ाता हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड। मतलब कि आपको देखो मैंने जब इसका इंट्रोडक्शन पढ़ाया था उसके अंदर मैंने आपको लाइन एंड सर्कल के रिलेशन के बारे में बताया था और वहीं से ये क्वेश्चन आया है। अगर वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप पूरा वीडियो देखिए, आपको पूरा इंट्रोडक्शन इतना अच्छे समझ में आएगा, आप हमेशा के लिए आपके दिमाग में फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो देखो वहां बच्चों अब इसका क्या करना है कि एक सर्कल है, ठीक है, मैं एक बताता हूं, यहां पर इसका आंसर भी यही दे देता हूं। देखिए ये हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है बच्चों, हमारे पास यहां पर एक सर्कल है ना। अब देखिए ये बोल रहा है कि एक लाइन है जो कि इंटरसेक्ट करती है सर्कल को 2 पॉइंट पर। तो 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करते तो देखो भैया मैंने ये 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करा दी, तो एक पॉइंट ये रहा और आपका एक पॉइंट ये रहा। तो ये बोल रहे हैं तो उस लाइन को क्या कहते हैं, इस लाइन को हम क्या कहेंगे बच्चों। तो इस लाइन को जो हम कहते हैं वो कहते हैं सिकेंट, मतलब कि सिकेंट, ठीक है। एक लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट पर अगर इंटरसेक्ट कर देवे तो उस लाइन को क्या बोलते हैं, सिकेंट, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, सिकेंट। अंडरस्टैंड वेरी वेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, अ सर्कल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। मतलब एक सर्कल है, हाँ हाँ, एक सर्कल है जो कितने पैरेलल टेंजेंट रख सकता है। पैरेलल टेंजेंट की बात हो रही है बच्चों।
तो देखो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि पैरेलल का मतलब क्या होता है। तो मैं आपको समझाऊं, जैसे कि एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, तो ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। पैरेलल मतलब समांतर रेखाएं, हिंदी में बोले तो मतलब कि उनकी लेंथ भी सेम होनी चाहिए, उनकी जो डायरेक्शन है वो भी सेम होना चाहिए, मतलब सेम होना चाहिए एक लाइन, ठीक है। मतलब कि ऐसा ना हो जैसे ये क्या है, ये तो इंटरसेक्टिंग लाइन है क्योंकि आपस में कट कर रही है। पैरेलल लाइन कौन सी होंगी, जो एक जैसी होंगी, समान होंगी, ठीक है। ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब देखियो, अब हमको क्या बोल रहा है ये भाई साहब कि एक सर्कल है, एक सर्कल पर हम पैरेलल टेंजेंट, पैरेलल तो भाई पैरेलल कैसे होगा, एक तो यहां पे मान लेते हैं एक पॉइंट और एक यहां पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं, तो एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो पैरेलल टेंजेंट कितने ड्रॉ कर सकते हैं बच्चों, आपके सामने आंसर आ गया है, एक तो ये और एक ये, ठीक है, दो पैरेलल होंगे, है ना। तीसरी बात, अगर आप पैरेलल देखना चाहते हो, है ना, तो एक साइड पर एक तरीके से पैरेलल तो ये होगी, और ऐसे इसके पैरेलल कैसे होगा, ये और ये, लेकिन ये इसके पैरेलल होगा, इस लाइन की पैरेलल है ये वाली लाइन, ठीक है। मतलब कि ओवरऑल हम कितनी पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं एक सर्कल पर, 2, ठीक है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा बच्चों वो आ जाएगा 2। ओके, आपको बहुत ही अच्छी समझा दिया मैंने। अ कॉमन पॉइंट, इसको मिटा देता हूं बच्चों, चलो कोई बात नहीं, यहां पर नीचे कर देंगे इसका आंसर, है ना। अ कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड, एक कॉमन पॉइंट, एक ऐसा कॉमन पॉइंट सर्कल पर, ठीक है, उस पॉइंट को क्या कहते हैं, कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट। जैसे कि समझो, इसको मैं समझाता हूं बच्चों, इसका आंसर यहां देता हूं, देखो मैं आपको, एक सर्कल ये रहा, ठीक है भाई, और एक सर्कल ये रहा, ये दो सर्कल हो गए, ठीक है। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपको 100% जेन्युइन कंटेंट ही मिलता है। और एक एक चीज़ बेसिक समझाता हूँ मैं, ये देखिए, ये यहाँ से निकल गया, ठीक है, थोड़ी सी लाइन टेढ़ी हो गई है, लेकिन ये तो आपको तो अंडरस्टूड होना चाहिए, ठीक है। अब देखो बच्चों, इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट यहाँ पर है ना, तो इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, ये पॉइंट जहाँ पर दोनों सर्कल आपस में टच हो रहे हैं और एक टेंजेंट भी है इनके बीच में कॉमन कर दी, तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। मतलब कि एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर ये कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, तो क्या बोलेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। आगे बात समझ में, तो देखो मैंने आपको ये चीजें हैं आसानी से समझा दी हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। इस क्वेश्चन नंबर 3 को बहुत ही अच्छी तरीके से करूंगा, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है आपके लिए पॉइंट ऑफ बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, सर्कल का ये। तो देखिए हमसे क्या बोल रहा है बच्चों, एक टेंजेंट है पी क्यू एट अ पॉइंट पी पर, ठीक है। सबसे पहले बच्चों आप क्या करो, एक सर्कल बना लो, ये लो मैंने एक सर्कल बना लिया भैया बड़ा सा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। एक सर्कल है पी क्यू, टेंजेंट उस पर क्या है, पी क्यू टेंजेंट है, ठीक है। तो चलो मैं यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेता हूं, ये लो, ये एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी मैंने, इसका नाम है पी। चलो टेंजेंट पी क्यू है पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल एट ए पॉइंट पी, एक टेंजेंट जहां पे, तो ये है हमारा P बच्चों, ठीक है। तो ये P नहीं होगा क्योंकि P उसने पॉइंट को P बोलते, तो P क्यों ये रहा, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है बच्चों, जिसकी रेडियस है सर्कल की 5 सेंटीमीटर मीट्स थ्रू द सेंटर O। तो ये सर्कल है, तो भैया एक बात बताओ, ये इसका सेंटर कहाँ होगा, यहां इसका सेंटर है, तो इसके सेंटर ये हो गया, इसकी जो रेडियस है बच्चों वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर, तो यहां लिखता हूं मैं 5 सेंटीमीटर लिख दिया मैंने, ठीक है। अब आगे बोल रहा है जो कि सेंटर है क्या है, उसको O है, तो सेंटर O दे दिया एट ए पॉइंट Q पर, ठीक है, एट ए पॉइंट Q पर, चुप सुबह चुप, है ना। सो डेट ओ क्यू इजकल टू 12 सेंटीमीटर, तो मतलब O से Q बता रहा है बच्चों कितना है, यहां से यहां तक, है ना। इसको कर देता हूं मैं Q, ये है Q, तो ये कितना है भैया, ये वाला जो बता रहा है ये डिस्टेंस, ये है 12 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, ये आपका 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, ठीक है बच्चों। अब आपको फाइंड क्या करना है, देखो हमारे पास फाइंड करने के लिए बचा भी क्या है, अब ये हमको दे रखा है PO, OP दे रखा है और OQ दे रखा है, तो PQ बचा है बस, तो PQ वो हमसे पूछ रहा है, तो आपको ये डिस्टेंस बताना है बच्चों कि ये कितने का होगा, ठीक है। तो आप सीधी सीधी बात ये होगी बच्चों कि इसमें कौन सी, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है,
और है ना इसमें थ्योरम कौन सी लगने वाली है, पाइथागोरस थ्योरम लगने वाली है। ठीक है, तो देखिए अब एक बात बताइए, देखो ये है हमारा पास आपका हाइपोटेनियस, सॉरी ये है हमारे पास क्या है आपका परपेंडिकुलर है, और ये आपका बेस है। ठीक है, तो हमको निकालना है क्या भैया, हाइपोटेनियस निकालना है। तो हाइपोटेनियस का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, रूट के अंदर आप कर लो पी का स्क्वायर प्लस आपके बी का स्क्वायर, मतलब कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो बच्चों हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी रहेगी आपकी, हाइपोटेनस मतलब मैंने क्या माना यहाँ पर, चलो मैं लिख देता हूँ एक बार। हाइपोटेनस यहाँ पर मैंने जो माना है वो क्या है, पी क्यू है। ठीक है, चलिए अब पी की वैल्यू कितनी है भैया, इस लेंथ को मैं लिख देता हूँ इसकी फॉर्म में, है ना, ये क्या है ओ क्यू का स्क्वायर प्लस बेस, बी जो है हमारा बेस है, ये क्या है ओ पी का स्क्वायर कर दूंगा। तो भैया देखो अगर आप इसका ओ क्यू का स्क्वायर करोगे तो 12 का स्क्वायर कितना होगा भैया, यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, चलो लिख देता हूँ यार, आप बोलोगे क्या, और ये है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर। ठीक है, ये है पी क्यू, ये है फिर से पी क्यू। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 144 आएगा बच्चों, इसको सॉल्व करोगे तो 25 आएगा। जैसे ही बच्चों अगर आप इसको सॉल्व करोगे है ना, तो 144 और इसको सॉल्व करोगे तो 169 आएगा। ठीक है, अंडर रूट 169 आ गया। अब बच्चों आपको पता है कि अंडर रूट 169 किसका होता है, 13 का, तो 13 सेंटीमीटर इसकी लेंथ हो गई, मतलब कि ये जो है बच्चों ये कितना है इसका 13 सेंटीमीटर। आई होप आपको अच्छे से समझ में चीज आ गई होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको 100% बेसिक से सिखाया जाता है और अच्छा जेन्युइन कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, और क्वेश्चन नंबर 5 जो है, ठीक है 3rd है ना, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपको होमवर्क में करना है। कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कैसा लगा, और क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर भी आपको कमेंट में करके बताना है। बाय बाय गाइज।